अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आगाज़ आज़म ख़ान आज एक बार फिर एक नए गाइडेंस, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल जो आपको इंस्पायर करे ऐसे वीडियो के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ एटीट्यूड एजुकेशन, यानी शॉर्ट में कहूँ तो एटीट्यूड इक्वेशन इस वीडियो का टॉपिक है। कुछ इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा लाइफ की, क्योंकि ज़िंदगी एक गणित है, एक मैथमेटिक्स है और उसमें कई सारे इक्वेशंस हैं। अगर हम उन इक्वेशंस को सीख लें, उन इक्वेशंस को जान लें, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, बल्कि 100% सॉल्व होंगी। मैंने बहुत सी इक्वेशंस को रीड किया, उस पर स्टडी की, उसको अपनाया, उसको सीखा, उसको जाना, उसको अप्लाई किया अपनी लाइफ पर, तो आज मुझे बहुत सारी परेशानियों से निजात मिल गई, यानी छुटकारा मिला। पहले कोई परेशानी होती थी या कोई इंसिडेंट होता था या कोई ऐसी बात होती थी जो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, तो उससे बाहर निकलने में मुझे आधा घंटा लगता था। और अगर कोई गहरी बात होती थी, सदमे वाली बात होती थी, दुख वाली बात होती थी, उससे निकलने में मुझे कई दिन लग जाते थे। लेकिन जब से इन इक्वेशंस को मैंने सीखा है, इनको पढ़ा, इनको स्टडी किया, तो आज कितनी ही गहरी प्रॉब्लम हो, कितनी ही गहरे इंसिडेंट हो, कितनी ही भारी दुख की कोई चीज़ हो, मैं 24 घंटे में उससे बाहर निकल कर आता हूँ। और 24 घंटे में ही निकल कर आता हूँ, ऐसा नहीं कि 24 घंटे से ज़्यादा लगते हों। तो मैं उन इक्वेशंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उन इक्वेशंस के बारे में आपको वन बाय वन बताऊँगा। तकरीबन 14-15 इक्वेशंस होंगी। आपको उनके बारे में सुनना होगा, सीखना होगा, और आप भी उन इक्वेशंस को अपने जीवन पर, अपनी लाइफ पर, अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। सपोज़ पहली इक्वेशंस है कि निराशा कब आती है। निराशा इज इक्वल टू पीड़ा माइनस प्रयोजन, यानी कि अगर आपका गोल नहीं है, आपका कोई ड्रीम नहीं है, आपका कोई पर्पज़ नहीं है, तो आपको पीड़ा होगी और उसके साथ में निराशा आएगी। आपकी फैमिली में, आपके मोहल्ले में, आपके ख़ानदान में, या फिर आपके बिजनेस सर्किल में, या आपके जॉब सर्किल में अगर कोई चिंता में है, अगर कोई पीड़ा में है, और वो निराश है, तो इसका मतलब है कि उसकी लाइफ का कोई गोल नहीं, कोई पर्पज़ नहीं और कोई ड्रीम नहीं। अगर उसकी लाइफ में कोई ड्रीम, कोई गोल, कोई पर्पज़ होता तो वो निराश नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनकी लाइफ में ड्रीम, गोल और पर्पज़ होता है वो कभी निराश नहीं होते, पीड़ा उन्हें कभी नहीं होती। पीड़ा में से जब हम प्रयोजन यानी पर्पस को निकाल देते हैं, तभी निराशा आती है। इसलिए इसकी इक्वेशन क्या है? निराशा इज इक्वल टू पीड़ा माइनस प्रयोजन, यानी कि पर्पस। चलते हैं दूसरी इक्वेशन पर। दूसरी इक्वेशन है मायूसी इज इक्वल टू अपेक्षा माइनस वास्तविकता। मायूसी कब आती है? जब हम वास्तविकता से ज़्यादा अपेक्षा कर बैठते हैं किसी से। वास्तविकता यानी कि रियलिटी। जब हम रियलिटी से ज़्यादा किसी से अपेक्षा करते हैं, तब मायूसी आती है। जैसे कि सास बैठी हुई मायूस है और वो सोचती है कि मेरी बहू जो है, मैंने जैसे सोचा था वैसी नहीं, यानी उसने जो अपेक्षा की थी वो रियलिटी से ज़्यादा कर ली थी, तो वो मायूस है। यही कहानी बहू के साथ। बहू ने अपेक्षा कर ली थी रियलिटी से ज़्यादा कि सास ससुर बहुत अच्छे होंगे, रियलिटी से ज़्यादा उसने अपेक्षा करी थी, अब वो मायूस है। इसी के साथ
जब हम किसी से वास्तविकता से ज़्यादा अपेक्षा कर बैठते हैं तो हमें मायूसी मिलती है। इसलिए मायूसी की इक्वेशन है मायूसी बराबर अपेक्षा माइनस वास्तविकता यानी रियलिटी। अब जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, और आजकल 60 उम्र में पेरेंट्स वृद्ध आश्रम में जा रहे हैं। क्या वजह है कि वास्तविकता यानी अपेक्षा जो थी वो रियलिटी से ज़्यादा कर ली अपनी औलादों से। उनको पढ़ा लिखा के खूब काबिल बना दिया, खूब अच्छा बना दिया, और ये पार्टी निकल ली। तो अपेक्षा जो थी वो वास्तविकता नहीं, रियलिटी से ज़्यादा थी, इसलिए आज उनके हाथ मायूसी आई। तो मायूसी का फार्मूला होता है मायूसी इज इक्वल टू अपेक्षा माइनस वास्तविकता यानी रियलिटी। चौथा पॉइंट है खेद। खेद इज इक्वल टू निराशा प्लस जिम्मेदारी। जो इंसान जिम्मेदार होगा उसी को खेद होगा, और जो जिम्मेदार नहीं होगा, जो जिम्मेदारी नहीं संभालता होगा, उसे कोई खेद नहीं होगा। जिम्मेदार इंसान को ही खेद होता है, और जब खेद होता है तो उसके साथ में निराशा भी उसको होती है। यानी निराशा प्लस जिम्मेदारी इज इक्वल टू खेद। यानी कि सीधा पढ़ सकते हैं खेद इज इक्वल टू खेद बराबर निराशा प्लस जिम्मेदारी। जैसे कि अगर वो यही कहेगा कि मैं शायद आपको समझ नहीं पाया, इसके लिए मुझे खेद है, मैं शायद इतने कम टाइम में आपका काम नहीं करा पाया, इसके लिए मुझे खेद है, मैं शायद आपको सही से समझा नहीं पाया, इसके लिए मुझे खेद है। तो जो इंसान जिम्मेदार होगा, जो जिम्मेदारी को समझता होगा, जिम्मेदारी को संभालना जानता होगा, खेद उसी को होता है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशंस थी। अब हमारी चौथी इक्वेशन है ईर्ष्या, जलन, जेलिसी। ये कैसे होती है इसका आज तक पता नहीं चला, अब पता चल जाएगा। आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, और वीडियो के इस हिस्से को ख़ास करके महिलाएं बहुत गौर से सुने और देखें। वो समझ जाएंगी कि ईर्ष्या कैसे होती है और ईर्ष्या का फॉर्मूला क्या होता है। ईर्ष्या का फॉर्मूला होता है गर्व प्लस घमंड प्लस संदेह का भाग लगता है आत्मसम्मान पर। यानी कि इसकी फॉर एग्जाम्पल, इसकी साड़ी का रंग मेरी साड़ी के रंग से अच्छा कैसे, इसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, इसका पौधा मेरे पौधे से बड़ा कैसे। इसको कहते हैं हम ईर्ष्या। यानी कि जब आपके गर्व को, आपके संदेह को, आपके घमंड को आत्मसम्मान का भाग लगता है, तब ईर्ष्या पैदा होती है, यानी कि जेलसी पैदा होती है। अब है पांचवी इक्वेशन चिंता। चिंता कैसे होती है? चिंता का फॉर्मूला है चिंता बराबर अनिश्चितता गुणा शक्तिहीनता। अनिश्चितता, अरे यार मैं ये कैसे करूँगा, ये कैसे होगा, अरे क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अरे मैं तो इस चीज़ के करने काबिल भी नहीं हूँ, मैं तो जिस्मानी तौर से, फिज़िकल तौर से भी इस चीज़ के लायक नहीं हूँ। तो चिंता आएगी, 100% चिंता आएगी। जब आप ऐसी सोच रखते होंगे तो आप पढ़े रहेंगे, तो फिर चिंता में ही रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि जब ऑपरेशन थिएटर में हमारा मरीज़ जाता है तो उस टाइम हमें क्या होती है? चिंता होती है, क्योंकि उस टाइम हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर में मरीज जाता है, हम सिर्फ उसका इंतज़ार कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। हम शक्तिहीनता होते हैं, अनिश्चितता होती है हमारे अंदर, तो इसलिए हमें चिंता होती है। लेकिन ये एक इक्वेशन है और ये ज़िंदगी की इक्वेशन है। अगर आपको चिंता से बचना है तो आप इस इक्वेशन को पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, चिंता गायब हो जाएगी। सिंपल इसका जवाब है। नेक्स्ट इक्वेशन है अहंकार। अहंकार कब पैदा होता है?
और अहंकार की इक्वेशन क्या है। अहंकार इज इक्वल टू यानी अहंकार बराबर आत्मसम्मान की पावर डबल गुणा पात्रता यानी कि योग्यता, तब हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है। जैसे कि जॉब में या बिजनेस में किसी क्लाइंट ने हमें कुछ कह दिया या हमें कुछ बोल दिया, अरे इसने तो मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं तो यहाँ जॉब ही नहीं करूँगा, मैं तो इसके साथ बिजनेस ही नहीं करूँगा, मैं तो ज़बरदस्त योग्यता रखता हूँ और मुझे इसने ऐसा कह दिया, इसने मुझे ऐसा बोल दिया। ये होता है अहंकार। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं तो ओपनिंग बैट्समैन था लेकिन मुझे नंबर 9 पर भेजा जा रहा है, ये तो मेरे अहंकार के खिलाफ है। यानी इसको कहते हैं अहंकार, ईगो। नेक्स्ट है कि कमाई। कमाई किसे कहते हैं? कमाई का फॉर्मूला होता है कमाई बराबर प्रसन्नता यानी खुशी का भाग लगता है दर्द से, उसे कमाई कहते हैं। जैसे कि आपकी कमाई अगर बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम है, तो आपको कभी दर्द होगा ही नहीं। दर्द वहीं होगा जहां कमाई कम होगी, आपकी सोच के मुताबिक कम होगी। अरे इतना कमाता हूँ, जुड़ता नहीं है, अरे इतना कमाता हूँ, ये पूरा होता नहीं है, अरे इतना कमाता हूँ, ये ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो हमेशा दर्द रहेगा और खुशी महसूस नहीं होगी। यानी कमाई जब कम होगी और कमाई ज़्यादा होगी तो आपको कभी भी दर्द नहीं होगा। अरे आपको दर्द होता है कि किसी को प्लान दिखा रहे हैं बिजनेस में सपोज, या किसी को जॉब में समझा रहे हैं कि पता नहीं ये प्लान समझेगा नहीं समझेगा, पता नहीं ये मेरी बात को समझेगा नहीं समझेगा, समझा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, या ये 10 लोगों ने मेरी बात समझी नहीं समझी, इन लोगों ने मेरी बात मानी ना मानी। तो ये छोड़ो, आपकी जैसी कमाई है उसमें खुश रहना सीखो। खुश रहो, ज़बरदस्त तरीके से अपना काम करते रहो, कमाई में भी इजाफा होता रहेगा और आप खुश भी रहोगे। नेक्स्ट है प्रवाह, फ्लो। फ्लो का फॉर्मूला होता है कौशल यानी स्किल्स भाग चुनौती। आपको फ्लो कब मिलता है? आपकी स्किल्स को फ्लो कब मिलता है? जब आपको चुनौती मिलती है, चैलेंजेस मिलते हैं। बिना चैलेंजेस के, बिना चुनौती के आपको कभी फ्लो मिल ही नहीं सकता, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो या आपकी जॉब हो। जब तक आपको चुनौतियाँ, चैलेंजेस नहीं मिलेंगे, आपका फ्लो नहीं बढ़ेगा और ना ही आप फ्लो में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि एक बॉल को एक सीधी लाइन पर हमने भेजा तो सीधी गई, और एक बॉल को हमने छोड़ा तो उसमें बीच में 3 स्पीड ब्रेकर्स थे, तो वो 3 जगह टिप्पा खाती हुई गई। यानी उसको 3 बार जाना पड़ा और वो एक ही बार चली गई। यानी जितनी चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी, जितने ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, आपकी स्किल्स का उससे डिवीज़न होगा, डिवाइड किया जाएगा, तो आपका फ्लो बढ़ेगा, आपका फ्लो हाई होगा। नेक्स्ट है जिज्ञासा, यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा। इसका फार्मूला होता है आश्चर्य बराबर श्रद्धु युक्त भय। यह जिज्ञासा का फॉर्मूला है, शुद्ध युक्त भय। नंबर 10 है खुशी। खुशी कैसे होगी? खुशी के बारे में मैं बहुत पहले एक वीडियो बना भी चुका हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर इक्वेशन खुशी की आई है तो मैं बता दूँ, खुशी की जो इक्वेशन है वो है खुशी बराबर जो है उसे चाहना भाग और उसे अपने पास रखना। यानी कि जो है उसे चाहना और जिसे चाहते हो उसे अपने पास रखना, ये खुशी की इक्वेशन है, खुशी का डेफिनेशन है। यानी आपके पास जो चीज़ है उसको चाहो और उसे अपने पास रखो। सपोज़ अब क्या होता है, हमारे पास हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाले से कि मेरे पास स्कूटर आ जाए, स्कूटर आ जाए, स्कूटर आ जाए, स्कूटर आ गया। अब पड़ोस वाला जो है
वो बहुत शानदार बाइक ले आया। अब मुझे स्कूटर नहीं चाहिए, और ये क्या हो गया, तो बाइक ले आया। अब हम दुआ करते हैं हमें बाइक मिल जाए, बाइक मिल जाए, बाइक मिल जाए। तो पड़ोस वाला कार ले आया। अब मेरे लिए वो बाइक बेकार हो गई। अब मेरी खुशी जो है वो कार में है। अब हम कोशिश करते रहे, दुआ करते रहे, काम करते रहे कि कार आ जाए, कार आ जाए। कार आ गई तो उसमें क्या हुआ, हमारी खुशी ख़त्म हो गई। और अब हम चाहते हैं कि हमारे पास भी कार आ जाए। अगर ऐसी मेंटेलिटी अपनाएंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। तो हम कभी खुश नहीं रह सकते कि पड़ोस वाला अगर हवाई जहाज़ ले आएगा तो मैं यही बता रहा था कि पड़ोसी अगर हवाई जहाज़ भी ले आएगा और आप भी हवाई जहाज़ ले आए, वो 2 हवाई जहाज़ ले आया, तो आप फिर भी खुश नहीं होंगे, अरे ये क्या हुआ, ये तो 2 हवाई जहाज़ ले आया, मेरे पास तो 1 है। तो इसलिए आप की ज़िंदगी का जो सिद्धांत होना चाहिए ज़िंदगी का, वो 4 मैंने बातें पहले ही बताई थी, आज भी बता रहा हूँ कि छोटों को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो, अच्छे के लिए हमेशा प्रयास करो यानी कोशिश करो, और बुरे के लिए एनी टाइम किसी भी वक्त हमेशा के लिए तैयार रहो। कोई छोटा काम करे, चाहे वो कितना दूर हो, चाहे वो आपके देश से भी दूर हो, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट करें कि वाह क्या काम किया है इस छोटे से इंसान ने। आपको उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं मेरे पैर में चोट लग गई, मेरे पैर में चोट लग गई। अरे तेरे पैर में चोट लग गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पैर ही नहीं है, उनके बारे में सोचो। अरे मेरे आँख में फ्लू हो गया, मेरी आँख लाल हो गई, मेरी आँख में इन्फेक्शन हो गया, मुझे परेशानी हो रही है। अरे ये सोच, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आँख ही नहीं है, तो इन्फेक्शन कहाँ होगा। तो इसलिए हमें अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए और दूसरों को देखकर हमें खुश होना चाहिए, ना कि हमें उनसे बहस लगानी चाहिए या उनसे जलना चाहिए। तो छोटों को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो, अच्छे के लिए प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, और बुरे वक्त के लिए हमेशा एकदम किसी भी वक्त तैयार रहो। ठीक है, बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। अब लाइफ की एक और इक्वेशन है जिसको बताने जा रहा हूँ कि आनंद, हमें आनंद कब आएगा। आनंद बराबर प्यार माइनस डर। अगर आपको डर है, प्यार में, मोहब्बत में, लव में, आप जो भी नाम दे दें, तो आपको कभी आनंद आएगा ही नहीं। सिंपल लैंग्वेज में आप कभी आनंदित हो ही नहीं सकते, आपको कभी मज़ा आएगा नहीं। अगर आपको प्यार का लुत्फ़ उठाना है, मोहब्बत का मज़ा लेना है, तो उसके लिए आपको डर को निकालना पड़ेगा। अगर प्यार में डर होगा तो कभी मज़ा नहीं आएगा, और अगर प्यार में डर नहीं होगा तो आपको भरपूर मज़ा आएगा। आप अपनी मोहब्बत का, अपने इश्क का, अपने लव का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 12 है कि आस्था, फेथ का फार्मूला होता है विश्वास, धारणा भाग बराबर बुद्धि। यानी जब आपके विश्वास में, आपकी धारणा में बुद्धि का, आपकी अकल का भाग लगता है, तब आप में फेथ पैदा होता है। ठीक है, और सबसे आखिरी पॉइंट है कि बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता क्या होती है। बुद्धिमत्ता बराबर अंडररूट अनुभव। अगर आपका अनुभव 81 है तो बुद्धिमत्ता 9 ही होगी। समझे आप। अनुभव के आगे बुद्धि पानी भरती है, इसलिए अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है, उसको चालाकी का अनुभव होता है, लेकिन शेर बुद्धिमान होता है। लेकिन अनुभव और चालाकी के मामले में शेर जो होता है वो उसके आगे कम पड़ता है। हालांकि लोमड़ी का साइज़ कितना छोटा होता है, अगर आप लोगों ने लोमड़ी देखी होगी तो, और शेर का साइज़ कितना बड़ा होता है।
लेकिन उसके अंदर अकल ज़्यादा होती है, अनुभव कम होता है। लेकिन लोभी में चालाकी का अनुभव ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, अनुभव के आगे बुद्धिमत्ता पानी भरती है। तो ये कुछ इक्वेशंस थी जो मैंने आपके सामने बताई, आपकी लाइफ में काम आएंगी। आप लोग इस इक्वेशंस पर ध्यान दीजिए, इसको सीखिए, इसको जानिए, इसको अपनी लाइफ पर अप्लाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ से जितनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपकी नौकरी में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपकी और प्रॉब्लम्स हों, वो दूर होंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी ये गाइडेंस वाली जो मैं एक लेकर चल रहा हूँ सेक्शन, उसमें वीडियो बनाई है। और वीडियो ना बनाने का पर्पज़ था कि घर में गेस्ट आ गए थे और घर में जगह काफ़ी है, लेकिन ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर साइलेंस हो। बाहर बना सकता हूँ वीडियो, काफ़ी जगह है, लेकिन वहाँ पर जगह है तो साइलेंस नहीं है, रोशनी का भी इंतज़ाम है। और यहाँ पर साइलेंस है तो यहाँ पर भरपूर रोशनी नहीं मिल पाती है। और अब गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का टाइम भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो लाने में मैं लेट हो जाता हूँ। और अब आने वाले वक्त में रमज़ान आ रहे हैं, तो उसमें भी शायद वीडियो कोशिश करूँगा बनाऊँ, लेकिन शायद ही कम बना पाऊँ वीडियो इस गाइडेंस वाले सेक्शन से रिलेटेड। तो जैसे ही वक्त मिलेगा कोशिश करता रहूँगा कि आपके सामने नई मोटिवेशनल, गाइडेंस, इंस्पायर करने वाली वीडियोस लाता रहूँ। और आप मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को बढ़ावा दीजिए, उसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और किस तरीके की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं और किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, मुझे सजेशन दीजिए, मुझे एडवाइस कीजिए। मैं वक्त मिलेगा ज़रूर आपकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखना और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान के महीने की मुबारकबाद। रमज़ान का महीना बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसके लिए मैं आप सबको अभी से मुबारकबाद देता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।